जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। आज 2025 का विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम पालवी धरती डूंगरपुर में मनाया जा रहा है। उसमें आप सब पधारे, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, अन्य समाज के साथी पधारे, प्रशासन के साथी, मीडिया के साथी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। हम लोग समाज के लिए बोल बोल करके बीमार हो गए और हम नहीं चाहते थे कि आज हम बोले, लेकिन बहुत सारे लोग नए आए और इसके लिए हमारे साथियों ने आग्रह किया कि बोलना ही पड़ेगा। तो आप लोगों के बीच में कुछ बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहना चाहता हूं। सबको पता है कि ये जो विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में होता है। और सामाजिक कार्यकर्ता कौन, किसको सामाजिक कार्यकर्ता कहेंगे? तो जो सच क्या है और गलत क्या है उसकी सही सही व्याख्या करे वो सामाजिक कार्यकर्ता। सच क्या है और गलत क्या है उसकी सही सही व्याख्या करे वह सामाजिक कार्यकर्ता। आज की तारीख में पूरे देश के आदिवासियों का जितने भी बड़े संगठन हैं उन सभी संगठनों का अलायंस बना है। पिछले दिनों इसका बहुत बड़ा मीटिंग हमारे यहां पर हुआ। आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको देश के दूसरे लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और अपने अपने इलाके में अमल कर रहे हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था हो रही है। आज डूंगरपुर की बात करूं मैं, आज जितने लोग विश्व आदिवासी दिवस के लिए डूंगरपुर में आए उतने लोग शांतिपूर्ण कभी डूंगरपुर में आए थे? ये केवल और केवल आदिवासी परिवार की अनुशासन नियमावली है कि यहां पर लोग शांतिपूर्ण आते हैं और शांतिपूर्ण जाते हैं। आपका बेड़ेश्वर में कार्यक्रम हुआ था कोरोना के आसपास, उसमें आपने देखा लाखों लोग आए थे लेकिन किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं हुआ। इसी तरीके से मानगढ़ पर इस साल भी हमने कार्यक्रम किया। पिछले 4-5 साल से हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं लेकिन किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हुआ। शांतिपूर्ण लोग आते हैं, शांतिपूर्ण जा रहे हैं। देश के किसी भी आदिवासी इलाके में जाइए, सबको कहना चाहता हूं, चाहे मीडिया के लोग हो, प्रशासन के लोग हो, कहीं पर भी आदिवासियों का कार्यक्रम होता है, जिस तरीके के यहाँ के लोग शांति से बैठते हैं, शांति से सुनते हैं, किसी प्रकार का अव्यवस्था नहीं होता, ऐसा नायाब उदाहरण भारत के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा हो ही जाता। और विशेषकर खान पान की बात करें, हमने हमारे लोगों को समझाया 300 साल का हमारे संतों का आंदोलन है। संत
रामजी महाराज, संत सुरमाल खराड़ी महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज, संत देवापुरी महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज, संत कुरिया महाराज और आज तक जितने मेट कोटवाल का अधिपति है, उन सबके आंदोलन का जो निचोड़ है कि हमारे समाज में दारू 100% बंद होना चाहिए। सभी संतों के आंदोलन का सबसे बड़ा मोटिव था कि आपका आदिवासी बेल्ट में दारू 100% बंद होना चाहिए। इस बात को आज तक आदिवासी परिवार के अलावा कौन बोल रहा है, बताओ मेरे को। क्या कोई बोल रहा है क्या? और कोई बोलता भी है तो सुनता नहीं है। आज देख लो, यहाँ पर लाखों लोग आए हुए हैं, लेकिन पिया हुआ कौन है, बताओ मेरे को। ये क्या इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ, यह सबको समझना पड़ेगा। हमने हमारे समाज को समझाया, युवाओं को समझाया कि हमारे संतों का हमारे इलाके में 300 साल का आंदोलन है, उसकी हमें इज्जत करनी है। आज इतना बड़ा बदलाव हो गया। 352 हमारी पंचायतें हैं डूंगरपुर में, और इस कार्यक्रम के लिए 292 पंचायतों ने पैसा दिया इस कार्यक्रम के लिए। क्या आज तक कोई माई का लाल ये कर पाया? यह सवाल है मेरा। 292, ये भी रात का आंकड़ा दे रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए 75 के करीब हमारे कर्मचारी साथियों ने पैसा दिया। क्या किसी संगठन को इतने सारे लोग पैसा देते क्या? और मैं भी कर्मचारी हूं, कर्मचारी के हाथ से पैसा लेना इसलिए कोई छोटा काम समझते हो क्या? और वो भी हमारे देशों से। विचार करिए, 5.5 लाख के आसपास तो वीसीसी का पैसा है, 1.5 लाख के आसपास कर्मचारियों का पैसा है। अब बताओ, यह कार्यक्रम सामाजिक है या क्या है? 100% सामाजिक कार्यक्रम है। और कई लोग इस पर तोहमत लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। और आदिवासी परिवार को जिसने गाली दिया है, आदिवासी परिवार को जिसने गलत कहा है, उन सब के बाजड़े उठ गए हैं और उठेंगे। एक बात और बड़ी कहना चाहता हूं कि हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही समाज को पढ़ाओ तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। स्कूल में पढ़ा सकते हो वो बात, लेकिन समाज को नहीं पढ़ा सकते, ये कौन सी बात हुई भाई? स्कूल में पढ़ा सकते हैं, जो किताब के अंदर पाठ में लिखा है वो समाज को मत पढ़ाओ। और समाज को पढ़ाते हैं तो आप सब समझते हो क्या कर रहे हैं। ये बात समझनी जरूरी है। ये मैं किताब लाया, ये 6ठी क्लास की किताब, इसमें आगे के 3 पाठ, 6ठी का ये किताब इस साल बंद कर दिया। आगे के 3 पाठ आदिवासियों से संबंधित है, ये इस साल बंद कर दिया। 10-12 साल से किताब चल रही है, इस साल बंद कर दिया। इसमें पहले 3 से 4 पाठ आदिवासियों से संबंधित है। ये जो इस साल जो सामाजिक ज्ञान आई है, इसमें आदिवासियों के बारे में क्या है आप लोग पढ़ लेना। ये उदाहरण है।
ये आपका ये 7वीं की किताब, ये लास्ट इस साल है, ये 7वीं की किताब है। इसमें आदिवासी का पाठ दिया है, उसको पढ़ो तो सही, क्या लिखा है इसमें। और ये गारंटी है ये किताब भी आने वाले साल बंद तो होने ही वाली है, तो ये पाठ भी जाएगा। हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितना शोषण, कितना दमन हो रहा है। 10-12 साल से किताबें चल रही थी, इसमें आदिवासी का पाठ है, ये 7वीं की किताब। इतना सा समाज को पढ़ाने के लिए हमें कितना पापड़ बेलना पड़ता है। इस किताब को आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा इसमें आदिवासियों के बारे में क्या लिखा है। और इसके साथ ही आप लोग ये देखिए, ये 8वीं की किताब, ये 1 साल बाद ये भी बंद होगी। इसमें भी आदिवासियों के बारे में पाठ है, इसमें भी आदिवासियों के बारे में पाठ है, जानकारी है। लेकिन यह जानकारी यहां पढ़ के सुना दे तो भी कई लोगों को तकलीफ हो जाए। मैं क्या कहना चाहता हूं कि स्कूल में अब यह किताब पढ़ा सकते हैं, लेकिन समाज को पढ़ाओ, लोगों को तकलीफ हो जाती है। और एक बड़ी बात ये देखिए, ये किताब में पूरा पाठ है, आदिवासी कौन लोग हैं, है ना, पूरा चैप्टर 5वां पाठ। पूरा खोल के बताता आपको। ये आदिवासी कौन लोग हैं, ये पूरा पाठ देखिए। ये एक पन्ने में सब कुछ लिखा हुआ है। जो बात आप सुनना पसंद नहीं करते हो या सुनना पसंद करते हो, दोनों सच्चाई इसमें लिखी हुई है। हमें कितना गुमराह किया हुआ है। अब यह बात पढ़ के सुना दो, कई लोगों को तकलीफ हो जाती है। किताबों में लिखा है, बच्चों को पढ़ा रहे, लेकिन समाज को पढ़ाओ, तकलीफ हो जाती है। यह बात ध्यान रखनी है। और ये बातें हमको बहुत पहले पता था, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि किताबें लिखनी चाहिए। अभी यहां हनुमानगढ़ के साथी आए थे, डीपी शर्मा जी, उन्होंने किताब लिखा, उसमें बहुत बड़ी जानकारी है। 3 साल लगा उनको लिखने में। वो फर्स्ट आपका वहां टेंट लगा है, गेट के पास वहां लगी हुई है। कितने लोगों ने खरीदा? ये किताब अनिवार्य रूप से सबको खरीदनी है। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको एक किताब में नहीं मिलेगी। और वे भाई यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, 13 तारीख को उनका उद्घाटन है, उसमें भी हमको आना चाहिए। हमारी पढ़ाई के लिए कोई भी काम करे, हमें उनको स्वीकार करना है। समाज के उत्थान के लिए भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आदिवासी संकट में है, और आदिवासियों को बचाने में थोड़ा बहुत भी कोई मदद करता है, हमें उनको स्वीकार करना है। और ये हमारे मीणा भाई जितेंद्र जी ने किताब लिखा, ये उस गेट पर है। ये किताब भी सबको पढ़नी चाहिए। ये पहली पहल है कि हम आदिवासियों ने देश के निर्माण में क्या किया, ये इसमें लिखा है। ये दोनों किताबें आप खरीदेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और 2018 में हमको पता था, 2018 में, कि हमारा संगठन कितना आगे बढ़ेगा, कैसे लोग रोक सकते हैं, ये हमको पहले पता था। और मैं बीमार था तो कितना बोल पाऊंगा, ये मुझे पता नहीं था। ये तो जैसे तैसे आपने कहा रोजा पानी करेंगे काम साले। तो हम लोगों ने, हमारा समाज कैसे चलेगा, ये बुक लिखा हमने। ये बुक लिखने वाला कोई और नहीं, मैंने लिखा, आदिवासी परिवार विजन बुक। आप लोगों को उसके आधार पर आगे बढ़ना है।
केवल लिख के रखिए। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में आते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं और फिर बात का बदल गड़बड़ा लेते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसी बातों से बचने के लिए हम लोगों ने मात्र जिस दिन हम नहीं रहे या फिर बोलना हम लोग बंद कर देंगे, उस समय ये किताब आपका मार्गदर्शन करेगी। इसलिए हम लोगों ने इस किताब को लिखा। आज विचार करने मैंने सबसे पहले बोला था कि सभी पंचायत यानी बीसीसी ने पैसा दिया, जोत्री 32 से 32 पंचायतों में पैसा दिया ताले बजाने के लिए। इसके बाद सिमलवाड़ा, बिच्छीवाड़ा, पाल, देवल 100% सभी पंचायतों ने दिया, इतनी पंचायत समितियों का। और सबसे ज्यादा सहयोग राशि आई है वो सागवाड़ा से आई है, सबसे ज्यादा। केवल 3 पंचायतें बची हैं, वो भी रात का बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है अभी आ गया वो मेरे को पता नहीं। केवल 3 पंचायतें सबसे ज्यादा, विचार करिए। और इसके बाद गामड़िया हाड़ा केवल 3 का नहीं आया, लेकिन वो भी आ गया मुझे नहीं पता। चिखली केवल 5 का बाकी है, गलियाकोट केवल 5, डूंगरपुर केवल 8, डोबरा केवल 5, साबला में भी 7 से 8 और आजपुर में मात्र 10। विचार करिए, ये कोई किसी के घर नहीं गया, सब ऑनलाइन पैसा इकट्ठा हुआ समाज के लिए, तब जाकर के आपको मुफ्त में ये बोतलों में पानी मिल रहा है। आप इस छाया में बैठे, ये किसी नेताओं का या किसी बाहरी आदमी का पैसा नहीं है, समाज का पैसा है। और तो और जिस गांव में मेरी नौकरी है वहां के लोगों ने 25-25 रुपया दिया है। किसी को लिस्ट चाहिए वो भी मैं दे दूंगा। वो डोला गांव जहां से हमारे नूतन भाई हारी है, 75 से ज्यादा लोगों ने पैसा दिया। कई पंचायतें ऐसी हैं 15-15 हजार रुपया इकट्ठा हो गया, वो आप लोगों के लिए खर्च हो रहा है। हम लोग पूरा 15 नहीं लिया, केवल 2 लिया और आपको लाने और ले जाने में खर्च कर रहे हैं। कितना बड़ा बात हो रहा है। और इस तरीके से ये सारा पैसा इकट्ठा हुआ है 6,21,000 केवल पंचायतों का, दूसरा सबका बाकी है। और ये हम क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि जिस तरीके से डीपी शर्मा हनुमानगढ़ से यहां आकर के कोचिंग चलाने के लिए प्रेरणा लिया और आज हमारे सारे बच्चे पढ़े लिखे लोगों का, नौकरी पेशा वर्ग के बच्चे बाहर जाकर के कोचिंग लेते हैं, बाहर जाकर पढ़ते हैं। हमने फैसला लिया है कि हर एक ब्लॉक मुख्यालय पर एक कोचिंग होगा। हर एक ब्लॉक मुख्यालय पर, डूंगरपुर में आज की तारीख में 12 ब्लॉक मुख्यालय है, तो 12 कोचिंग खुलेगी। और अभी बड़ी समिति के बाद में 16 कोचिंग होने वाली है। 16 को आपका पंचायत समिति होने वाली है, तो 16 जगह पर कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे। इसमें हमारे डॉक्टर लोगों का भी पैसा होगा, सेवानिवृत्त लोगों का भी पैसा होगा, राजनीतिक लोगों का भी पैसा होगा, सरपंचों का भी पैसा होगा, समाज का भी होगा, भक्तों का भी होगा। और सबसे ज्यादा भक्तों ने ही ज्ञापन दिया हमारे विरोध में, लेकिन आज सबसे ज्यादा भगत ही हमारे साथ में। ये कितना बड़ा बदलाव हुआ, सोच सकते हो। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं। सबसे पहले भक्तों को आगे रख करके ज्ञापन दिया गया था। और ड्राइवर लोग, हमारे ड्राइवर साथियों ने, जो समाज में कोई टेम्पो चला रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई क्या चला रहा है, उन्होंने दिया 10,000 रुपया।
उन ड्राइवर भाइयों के तालियां बजाइए दोस्तों। और जो लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, कोई अहमदाबाद बैठा है, कोई सूरत